अपनी एंशियंट थ्योरी चल रही है अपनी, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की आप गल करते पे हाँ। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है उसे ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल है। जैसे हमारे सिख धर्म में गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं, यानी कि मोडी हैं, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसे ही ईसाई धर्म का जो है वो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेत लेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेत लेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जन्म के यानी कि जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत इज़राइल में बताए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना कि ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत इज़राइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह है वो क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रडम चर्च है। ठीक है जी, तो हमारी यह क्लास डेली ही लगती है एक हिसाब से। मैं इसकी एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि लूसेंट के प्राचीन इतिहास, इसी प्रकार से मध्यकालीन इतिहास, इस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी। अब है जी पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदावस्ता नामक ग्रंथ में है। जैसे हमारा ईसाई धर्म अभी हुआ, सिख धर्म हुआ, ऐसे ही जो पारसी धर्म है इनका जो मेन जो ग्रंथ है वो जेंदा अवस्था है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। सद का मतलब सच्चे विचार, सच्चे वचन और सच्चे कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर को अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राजा का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ब्रह्मदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। जरासंध ब्रह्मदत्त का पुत्र था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्वी में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। पहला राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रस्त थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश पर सेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चैटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी अक्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वरसकार था।
इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक गुलेल काटापुल्ट जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, गुलेल यानी कि काटापुल्ट। 461 ईस्वा पूर्व में पिता की हत्या कर उद्यायन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध के एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता फिलिप थे। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। उसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम बतिस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम बतिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विपाशा, यानी कि नदियों का नाम भी याद रखना, झेलम का नाम बतिस्ता है और व्यास का विपाशा, यूनानी नाम हाईफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। तो ये थे सिकंदर के बारे में, नंद वंश के बारे में, हर्यंक वंश के बारे में, पारसी धर्म के बारे में ये वाली वीडियो थी। सो रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदों को, धन्यवाद।